हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली सेव एलिमेंट ऑफ फॉर्म डेटा टू योर मायस्क्यूएल डेटाबेस। सो यहां हम चाहते हैं कि जब भी हमारे एलिमेंट ऑफ फॉर्म में हमें एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो, एक नया फॉर्म सबमिट हो, तो ऑटोमेटिकली हम उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को अपने मायस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड करें। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने एलिमेंटोर की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया है और उस फॉर्म को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर रखा है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करे तो ऑटोमेटिकली आपके उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो मायस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड हो जाए। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके एलिमेंटों से फॉर्म सबमिशन के डेटा को कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन उस डेटा को सॉर्ट करके मैनुअली एक एक करके उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को अपने मायस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड करें। लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म सबमिशंस काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही हमें अपने एलिमेंटर फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म के सबमिट होते ही उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम अपने मायस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि एलिमेंटोर और मायस्क्यूएल इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम एलिमेंटोर और मायस्क्यूएल इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं एलिमेंटर फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेस है उन्हें मायस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड कर रहा हूं, लेकिन आप चाहे तो एलिमेंटर फॉर्म की जगह गूगल फॉर्म, जॉट फॉर्म, पैबली फॉर्म बिल्डर या फिर किसी और ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन के जो रिस्पॉन्सेस है उन्हें अपने मायस्क्यूएल डेटाबेस से में इस सेम ऑटोमेशन से ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस पूरे ऑटोमेशन की आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो फॉर्म जो मैंने एलिमेंटर फॉर्म की हेल्प से ऐड किया है और इस फॉर्म को मैंने ऐड कर रखा है अपनी वेबसाइट पे। तो जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म पे आके यहाँ अपनी डिटेल्स एंटर करता है और इस फॉर्म को सबमिट करता है तो ऑटोमेटिकली उसके मेंशन की गई जो डिटेल्स है, इस फॉर्म सबमिशन की जो रिस्पॉन्स है, वो मेरे मायस्क्यूएल डेटाबेस में एज ए न्यू रो ऐड हो जाते हैं। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो इस फॉर्म पे यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर की एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है करण सिंह और एंटर किया इस यूज़र का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे और करता हूँ इस फॉर्म को सबमिट। सो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी कि हमें अपने एलिमेंटर से क्रिएट की गई फॉर्म में एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये जो फॉर्म सबमिशन का डेटा, इस फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है जो हमने अभी अभी सबमिट किया है, ये ऑटोमेटिकली हमारे मायस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने मायस्क्यूएल डेटाबेस पे और यहाँ पे करते हैं इसे एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम यूज़र की डिटेल्स करण सिंह, जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने एंटर करके फॉर्म सबमिट किया था, हमारा एलिमेंटर फॉर्म जो हमारी वेबसाइट पे है उस फॉर्म को सबमिट किया था, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है, वो हमारे मायस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम, वो सेम ईमेल एड्रेस और सेम फ़ोन नंबर। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने एलिमेंटर फॉर्म से जो फॉर्म क्रिएट किया है मेरे वेबसाइट पे, जो एडिट फॉर्म है, उसके जो रिस्पॉन्सेज है उन्हें ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने मायस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड कर लिया, स्टोर कर लिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू एलिमेंटोर विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम एलिमेंटोर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम एलिमेंटोर इन पैबली कनेक्ट। तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने एलिमेंटर के उस फॉर्म पे जो हमने क्रिएट किया है, उस फॉर्म में जाके हम एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ताकि उस नए फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, जो उस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज है, उन्हें हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें।
फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू MySQL। तो जो डेटा हमने एलिमेंटोर से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हम उस सेम डेटा को अपनी थर्ड स्टेप में सेंड करेंगे MySQL को, ताकि हम ऑटोमेटिकली अपने एलिमेंटर फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेस है उन्हें अपने MySQL डेटाबेस में स्टोर कर सके, कलेक्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट पे। पैबली कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें से हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ एलिमेंटोर टू MySQL और यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। पहली है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी कोई यूजर एलिमेंटर फॉर्म में फॉर्म सबमिट करे, एलिमेंटर में हम एक फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली उस रिस्पॉन्स के डेटा को हमारे MySQL के डेटाबेस में ऐड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहां सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं न्यू फॉर्म सबमिशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे एलिमेंटोर फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट हो तो उसका डेटा एलिमेंटोर पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम एलिमेंटोर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे, इस वेबबुक को कैसे यूज करते हैं, इसे हम पढ़ेंगे यहाँ नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है गो टू योर वेबसाइट एंड इनसाइड एलिमेंटोर एडिट द फॉर्म यू वांट टू गेट इंटीग्रेटेड अंडर एक्शन आफ्टर सबमिट ऐड वेबबुक ओपन द वेबबुक टॉगल। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जिस वेबसाइट पे हमने अपना एलिमेंटर फॉर्म ऐड किया है, हम उस वेबसाइट पे जाए, एडिट फॉर्म पे जाए एंड देन वहां जाके इस वेबबुक URL को यूज करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली उस पेज पे, उस एडिट पेज पे मेरे एलिमेंटर फॉर्म के, एंड वहां चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक URL की हेल्प से एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म जो मैंने क्रिएट किया है, जिस फॉर्म का नाम है कॉन्टैक्ट अस, इस फॉर्म को मैंने ओपन कर लिया है एडिट मोड पे, यानी कि एडिट विद एलिमेंटोर पे। सो यहाँ पे ये फॉर्म है जिसमें मैं अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर से कुछ बेसिक डिटेल्स पूछ रहा हूँ, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे हम जैसे इस फॉर्म पे हवर करेंगे एडिट मोड पे आने के बाद, तो यहाँ इस फॉर्म के राइट टॉप कॉर्नर पे हमें एक बटन दिखाई देगा एडिट फॉर्म का। इस एडिट फॉर्म के बटन पे हम क्लिक करेंगे और एडिट फॉर्म के बटन पर क्लिक करते ही या लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है एक्शंस आफ्टर सबमिट का। तो यहाँ हम आएंगे एक्शंस आफ्टर सबमिट पे और यहाँ ऐड एक्शन के नीचे हम सर्च करेंगे वेबहुक। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेबहुक का ऑप्शन, इसे हम सिलेक्ट करते हैं और वेबहुक सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा वेबहुक का। तो हम इसके बाद इस नीचे इस वेबहुक के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे इस वेबहुक के ऑप्शन पे ये हमें पूछ रहा है वेबहुक URL। तो पैबली कनेक्ट ने जो हमें वेबहुक URL दिया था, इस सेम वेबहुक URL को हम पैबली कनेक्ट से करेंगे कॉपी और यह एलिमेंटोर में आके इस वेबहुक URL की फील्ड पे इस वेबहुक URL को करेंगे पेस्ट। एंड दैट्स इट दोस्तों, हम सिंपली यहाँ नीचे आके क्लिक करेंगे अपडेट पे और अपडेट पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना एलिमेंटर फॉर्म को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है।
इसके बाद हमें इस फॉर्म में एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करना है, ताकि इस फॉर्म में जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो रहा है उसके डेटा को हम पाबली कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर सकें। और जैसा कि हम यहाँ पाबली कनेक्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पाबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं वापस अपने एलिमेंट ऑफ फॉर्म पे, और यहाँ नीचे अपडेट के लेफ्ट साइड पे हमें दिखाई देगा एक प्रीव्यू चेंजेस का बटन। तो हम क्लिक करेंगे इस प्रीव्यू बटन पे, और इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास हमारी जो फॉर्म है ये प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे इस फॉर्म में मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया है एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है कुणाल कपूर, एंड मैंने एंटर किया इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही ये हमें बता रहा है कि जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं पाबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पाबली कनेक्ट ने इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है इसे वहां पे कलेक्ट किया, रिसीव किया है या नहीं। तो हम आते हैं पाबली कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पांस रिसीव में उस सेम यूजर की डिटेल्स, जिसकी डिटेल्स एंटर करके अभी अभी हमने एलिमेंट ऑफ फॉर्म जो था हमारा, हमारी वेबसाइट पे उस फॉर्म को सबमिट किया था, उस सेम रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली हमें पाबली कनेक्ट में यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर, वो सेम डिटेल्स जो अभी अभी हमने एंटर की थी। यानी कि दोस्तों, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था एलिमेंटोर और पाबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था अपने एलिमेंटर फॉर्म में एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करने का, ताकि उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे MySQL को, ताकि हम अपने एलिमेंटर फॉर्म के जो सबमिशन, जो रिस्पॉन्स का डेटा है उसे अपने MySQL डेटाबेस में ऐड कर सकें। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं MySQL। MySQL सेलेक्ट करने के बाद हम एक्शन इवेंट पे आएंगे, और एक्शन इवेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट रो और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना MySQL अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड ऐड न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे पाबली कनेक्ट आपसे मांग रहा है अपने MySQL अकाउंट का डेटाबेस का यूजर नेम, उस डेटाबेस का पासवर्ड, होस्ट, डेटाबेस का जो नेम है उस डेटाबेस का नेम और पोर्ट। सो यहाँ पे आपने जो अपना MySQL अकाउंट क्रिएट किया होगा, अपना डेटाबेस क्रिएट किया होगा, वहाँ पे आपको अपने MySQL के उस अकाउंट के उस डेटाबेस के सभी डिटेल्स रिसीव हुई होंगी। सो उन सेम डिटेल्स को आप यहाँ पे एंटर करें। इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करने के बाद क्लिक करें सेव पे। मैंने अपने MySQL अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करता हूँ सेव पे। तो अपना MySQL अकाउंट की सारी डिटेल्स एंटर करते ही और सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमारा MySQL का जो डेटाबेस है, जो अकाउंट है, वो पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और ये हमसे पूछ रहा है टेबल नेम। सो इस टेबल नेम के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पे कुछ एक लिस्ट दिखाई दे रही है, कुछ टेबल नेम्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे सेम वही टेबल्स है दोस्तों जो मेरे MySQL अकाउंट में मैंने क्रिएट कर रखे हैं। सो यहाँ हम आते हैं मेरे MySQL अकाउंट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे डेटाबेस है इनमें ये सारे वही सेम टेबल्स है जिनकी लिस्ट हमें यहाँ पाबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। और इन सभी टेबल्स में से हम जिस टेबल में जो एलिमेंटर फॉर्म के रिस्पॉन्सेज है उनका डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो है स्टूडेंट इन्फो। सो हम ओपन करके देखेंगे इस टेबल को, और इस टेबल पे मैंने बेसिकली 3 फील्ड्स क्रिएट कर रखी है एग्जांपल के लिए, जिसमें पहली फील्ड है नेम की, दूसरी है ईमेल की और तीसरी है मोबाइल नंबर की। सो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो इस टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं पाबली कनेक्ट में, उस डेटाबेस को, उस टेबल को जिसमें जो है हम अपने एलिमेंटर फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है वो स्टोर करना चाहते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है आईडी। तो ये आईडी की फील्ड है, ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसे फिलहाल मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है नेम। जो टेबल में हमने नेम की फील्ड ऐड कर रखी है, इस फील्ड में हम कौन सा डेटा, कौन सा रिस्पॉन्स ऐड करना चाहते हैं। तो हम नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमें एलिमेंटर फॉर्म से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उन रिस्पॉन्सेज में से जो हमारे यूजर का फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का पोस्ट नेम है, उस पोस्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे। एंड देन एक स्पेस के बाद हम फिर से ड्रॉप डाउन में से उस यूज़र के लास्ट नेम को भी मैप कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे।
सो यहाँ पे नेम की फील्ड पे हमने हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और एलिमेंट ऑफ फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है उसमें से फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का जो ईमेल एंटर किया था उस ईमेल को सिलेक्ट कर देंगे। एंड एट लास्ट मोबाइल नंबर, सो हम यहाँ मोबाइल पे क्लिक करेंगे। अन रिस्पॉन्सेज में से जो मोबाइल नंबर है हमारे यूज़र का उस मोबाइल नंबर को भी मैप कर देंगे। तो इन सभी फील्ड्स में अपना रिक्वायर्ड टेबल सिलेक्ट करने के बाद और इन सभी फील्ड्स में अपना रिक्वायर्ड डेटा एलिमेंट ऑफ फॉर्म के रिस्पॉन्सेज से मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि जो डेटा हमने ऐड किया था इस डेटा की एक रो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में स्टूडेंट इन्फो इस टेबल पे एज न्यू रो ऐड हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं अपने MySQL डेटाबेस के इस टेबल पे स्टूडेंट इन्फो पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या हमारे इस टेबल पे एक नई रो कुणाल कपूर इस यूजर के डिटेल्स के साथ, यानी कि हमारे एलिमेंट ऑफ फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के डिटेल्स के साथ हमें यहाँ पे ऐड हुई मिलती है या नहीं। तो हम आते हैं अपने वापस अपने MySQL डेटाबेस पे, करते हैं इसे एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट इन्फो ये टेबल हमने सिलेक्ट किया था, इस सेम टेबल पे कुणाल कपूर इस नाम की इस यूजर की जो डिटेल्स है हमारे डेटाबेस में एज अ न्यू रो ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम, सेम ईमेल एड्रेस और सेम नंबर, जो कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने अपनी वेबसाइट पे जो हमारा एलिमेंट ऑफ फॉर्म था उसमें डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया था। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है इसकी हेल्प से हम अपने एलिमेंट ऑफ फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है, फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे ऑटोमेटिकली अपने MySQL डेटाबेस में एज अ न्यू रो ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया, अब इस ऑटोमेशन को एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम वापस आते हैं अपने एलिमेंट ऑफ फॉर्म पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक नए यूजर की डिटेल्स और टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे फॉर्म में रिस्पांस रिसीव होती है। एक फॉर्म सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में क्या हम फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे अपने MySQL डेटाबेस में एज अ न्यू रो ऐड करते हैं या नहीं। सो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक नए यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक और फ्रेश यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है हैदर खान और एंटर किया है इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। सो यहाँ पे इन डिटेल्स को एंटर करके मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सबमिट पे एंड देन ये हमें बता रहा है कि फॉर्म वॉज सेंड सक्सेसफुली, यानी कि फॉर्म जो एलिमेंट ऑफ फॉर्म में एक रिस्पॉन्स जो है हमें रिसीव हो चुका है, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने MySQL डेटाबेस के उस टेबल पे जो हमने सिलेक्ट किया था पब्लिक कनेक्ट में, जिसका नाम था स्टूडेंट इन्फो, और वहां चल के देखते हैं कि क्या हमें एलिमेंट ऑफ फॉर्म में एक रिस्पॉन्स रिसीव होते ही क्या हम ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है वो हमारे MySQL डेटाबेस में एज अ न्यू रो ऐड होते हैं या नहीं। तो हम आते हैं अपने MySQL के इस डेटाबेस पे, करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम यूजर हैदर खान जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने टेस्ट करते वक्त इस फॉर्म में एंटर करके फॉर्म को सबमिट किया था, ऑटोमेटिकली जो सेम फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो हमारे MySQL डेटाबेस में एज अ न्यू रो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम नेम हैदर खान, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर। यानी कि हमने इस पूरे ऑटोमेशन को टेस्ट करके देखा दोस्तों कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन जो एकदम सिंपल सा ऑटोमेशन जो है वो कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पब्लिक कनेक्ट में वहां आके हमने पब्लिक कनेक्ट से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से एलिमेंटोर और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए उस फॉर्म पे जो हमने एलिमेंटोर में क्रिएट कर रखा है एंड देन उस फॉर्म में जाके एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया, ताकि उस नए रिसीव हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, फॉर्म के जो रेस्पॉन्सेज है उसे हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने एलिमेंटोर से पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हमने सेंड किया MySQL को, ताकि हम अपने एलिमेंटर फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है उन्हें ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने MySQL डेटाबेस में एज ए न्यू रो ऐड कर सके, स्टोर कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।